हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका लाइफ कोच भोला लाल आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता है अपने चैनल ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर में। आप लोग स्पिरिचुअलिटी बाय भोला सर को भी फॉलो कीजिए, उसमें भी अब माता महाकाली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं डालने वाला हूँ और सारे चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें। जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो इनर वर्क का ही काम करते हैं, ठीक है। तो आप इनर वर्क से रिलेटेड सेशन भी अभी चल रहा है, तो आप इनर वर्क से रिलेटेड सेशन भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, बुक करवा सकते हैं इनर वर्क सेशन, ठीक है। सबसे कम इनर वर्क का जो फीस है वो मेरा ही है, आप पता कर लीजिए किसी का भी। टैरो रीडिंग, स्पेशल रीडिंग, टैरो लर्निंग के लिए आप मुझे संपर्क करें, ठीक है। उसके बाद मैरिज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है। और ब्लैक मैजिक रिमूवल, कार्मिक रिमूवल, इविल आई रिमूवल के लिए भी यहाँ पे रिचुअल प्रोवाइड करवाया जाता है, अनुष्ठान करवाया जाता है, उसके लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। पितृदोष जो एक बहुत बड़ी समस्या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, पितृदोष की समस्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके एंसेस्टर हीलिंग करवानी है, यानी पितृदोष हीलिंग करवानी है अगर आपको, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें और मुझसे कनेक्ट करें ताकि मैं आपका पितृदोष निवारण करवा सकूं। मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम भोल.eco को भी फॉलो करें, जो मेरे कम्युनिटी पेज में आपको मिल जाएगा, चैनल पे ही अपलोडेड है, पोस्ट पे मिलेगा आपको। आप आज मैं डीएम और डीएफ के दोनों की करंट जो म्यूचुअल एनर्जी अभी कलेक्टिव में बनी हुई है वो मैं आपको बता दूंगा आफ्टर 8 पोर्टल, जो लाइन गेट पोर्टल अभी चालू होने वाला है उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फेमिनिन्स, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी भी किस प्रकार की बनी हुई है मैं आप सबको एकदम बेहतरीन तरीके से बता दूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास ला सकूँ। देखिए मैं लाइव में आना बंद कर चुका हूँ इसलिए क्योंकि कोई शेयर ही नहीं करता। तो जब आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं लाइव आके क्या करूँगा। आपके बहुत सारे 1 घंटा तक मैं बिजी होकर के रट रट के सबके आंसर क्वेश्चन का दे रहा हूँ, उसके बाद भी आप मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आपका काम बनता भाड़ में गई जनता वाला काम आप कर रहे हैं, तो वो मैं नहीं कर सकता। फिर मैं क्यों आऊँगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा। आपकी क्वेरीज शांत होंगी, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। शेयर जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा मैं आपको आपके लिए वीडियोस लाऊंगा, आपके लिए लाइव आऊँगा। मेरा टारगेट है जुलाई महीने में मेरा जो सब्सक्राइबर है वो कम से कम 5000 प्लस हो जाए। अगर आप लोग करवा सकते हैं करवाइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 5000 प्लस हो जाएगा जुलाई में तो मैं लाइव भी आऊँगा, मेडिटेशन भी करवाऊँगा, सुबह में दोनों करवाऊँगा। बाकी अगर आप नहीं करवा पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिए शेयर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वेरीज को शांत करूँ, लाइव आऊँ, तो आप बस कनेक्ट कीजिए मुझे, ठीक है। मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं तो फिर धीरे धीरे तो बढ़ेगा ही जैसे बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, मैं डिवाइन फेमिनिन से रिलेटेड अभी एनर्जी बता दे रहा हूँ। देखिए एक पितृदोष के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे बड़ी समस्या है। कार्मिक ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे बड़ी समस्या है कार्मिक रिलीजिंग। जैसे कार्मिक जो रिलेशंस होते हैं वो कार्मिक रिलेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या हो हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कार्मिक भी किसी न किसी तरीके से हमारी मदद ही करते हैं। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, इसको जान लीजिए आप। कार्मिक जो होते हैं वो हमारा हेल्प करने के लिए ही आते हैं, हमें बहुत सारा लेसन सिखाने के लिए आते हैं ताकि हम, देखिए कार्मिक तब तक आपके पास आएंगे जब तक कि आप उनसे वो जो लेसन सिखाने के लिए आए हैं, जब तक आप वो लेसन आप सीख ना जाए तब तक कार्मिक आपके पास आएंगे ही। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कार्मिक से आपको छुटकारा मिल सके तो आप जो वो लेसन सिखा रहे हैं उस लेसन को सीख जाइए, ठीक है। और उचित जगहों पर उचित बात कीजिए, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा, जिससे कि कार्मिक रिलीज होता है। देखिए कार्मिक रिलीज कैसे होता है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। कार्मिक को कैसे रिलीज करते हैं उसका रिचुअल भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, तो वीडियो में भी बहुत सारा चीज़ मैं बता दूंगा उससे रिलेटेड। और उसका रिचुअल भी अगर किसी को कार्मिक रिमूवल करवाना है या थर्ड पार्टी रिमूवल करवाना है तो वो भी अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एंसेस्टर हीलिंग, कार्मिक और थर्ड पार्टी, ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है,
ईवी लाई, ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बनी हुई रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्मिक रिलीज हो जाए, थर्ड पार्टी रिलीज हो जाए और ब्लैक मैजिक रिलीज हो जाए, ईवी लाई खत्म हो जाए, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक नहीं होता है, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ, ईवी लाई नहीं होता, तो उन लोगों को बता देता हूँ कि नज़र भी लगता है। उन लोगों को लगता है जिसका आभा मंडल वीक होता है। जैसे मान लीजिए जिस समय डिवाइन जो मैस्कुलिन होते हैं वो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन को ही नज़र और ब्लैक मैजिक ये सब जितना भी चीज़ होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि वो उस समय डिस्टॉर्टेड होते हैं और डिस्टॉर्टेड होने के साथ साथ उस पर ये सभी चीज़ें जितने भी नेगेटिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा हावी होती हैं। फिर धीरे धीरे जब डीएफ काम करती है खुद पर, फिर वो धीरे धीरे हील होते हैं, उसके बाद वहाँ पर उनकी समस्या समाप्त होने लगती है, ठीक है। मैं देखिए तो अभी मैं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की कलेक्टिव एनर्जी जो बनी हुई है, किस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए महिलाएं उन सभी चीज़ों से दूर जा रही हैं जो कलेक्टिव डीएफ्स हैं। कलेक्टिव डीएफ्स जो हैं वो उन सभी चीज़ों से दूर जा रही हैं जो उन्हें प्रशिक्षित कर रही हैं, उन्हें सिखाने का काम कर रही हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन शांत महसूस करने के लिए उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मतलब यह अवधि किसी भी प्रकार की अपेक्षा और निर्भरता से मुक्ति दिलाने में मदद करेगी। जो जीवित नहीं है उसे जाने देने की शक्ति अब नया सबक सिखा जा रहा है डीएफ को। भावनात्मक रूप से थका देने वाली स्थितियों से दूर जाना निश्चित रूप से संबंधों को तोड़ने के इरादे से नहीं है, बल्कि विकास के लिए जगह बनाने के इरादे से, ताकि वो विकास कर सके, अपने ऊपर काम कर सके, अपने ग्रोथ पे काम कर सके, जिसके कारण वो बहुत सारी चीज़ों से दूर होते जा रही है डीएफ, कलेक्टिव डीएफ जो है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कलेक्टिव डीएफ्स की तो एनर्जी मैं बता दिया हूँ, और इस प्रकार की एनर्जी भी कलेक्टिव डीएफ की बनी हुई है। उसके बाद कलेक्टिव डीएम्स जो हैं, कलेक्टिव डीएम्स जो हैं वो किस प्रकार की एनर्जी में है। तो कलेक्टिव डीएम्स की एनर्जी जो भी बनी हुई है वो थोड़ा दूसरे सम टाइप के। देखिए जैसे उनके क्या है, जैसे मेरे प्रिय आपको यह बताने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता कि मैं हाल ही में कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं हमारे साथ के भविष्य के को लेकर बहुत आशान्वित हूँ। मैं बस आपके साथ एक चेहरा मतलब क्या कहते हैं, एक नया शुरुआत करना चाहता हूँ। आपका चेहरा मुझे बहुत कुछ याद दिलाता है, आपका चेहरा मुझे बहुत पसंद है। पृथ्वीकरण ने इस संबंध में मतलब कि जो सेपरेशन था इस संबंध में वास्तविक महत्व का एहसास कराया है हमको कि डीएफ क्या है। डीएफ के महत्व को एहसास कौन करवाया है, तो ये जो सेपरेशन है ये, ठीक है। मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि तुम ही मेरे लिए हो, तुम ही वह हो जिसके साथ मैं अपना शेष जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ मेरे प्रिय, मैं अब सेपरेशन को खत्म करना चाहता हूँ, ऐसा डीएम कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कलेक्टिव डीएम्स ये भी कह रहे हैं, देखिए कलेक्टिव डीएम्स जो है ना बहुत सारे बदलाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। जैसे कलेक्टिव डीएम्स के लिए मतलब परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है। जाने और विश्वास करने के लिए कुछ पुराने जो जितने भी चीज़ है, पुराने पैटर्न है वो सबका एंड हो रहा है, डेथ हो रहा है, और नए मान्यताएं चुनौतीपूर्ण है उनके लिए। नई सोच, नई मान्यताएं उनको उनके लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हैं। लेकिन मतलब क्या कर सकते हैं कि जैसे कलेक्टिव डीएम्स के लिए परिवर्तन हो रहा है ना। जीने और विश्वास करने के कुछ पुराने चक्र अच्छे के लिए खत्म हो रहे हैं। नई मान्यताएं चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उनके अहम को, जो डीएम के अहम है, अहंकार है ना, कुछ चुनौती दे रहे हैं वो, ठीक है। डीएम के जो अहंकार है उसको कौन चुनौती दे रहे हैं, तो उन्हीं का जो ये है, उनकी मान्यताएं जो है। मौत कभी आसान मौत कभी आसान होती है, डेथ कभी आसान नहीं होता, ठीक है। या पुराने को स्थापित करने और नए को मतलब समाप्त कर पुराने को मतलब नए को स्थापित करने और पुराने को खत्म करने की एक प्रक्रिया होती है जो डेथ होती है। नए को स्थापित करने और पुराने को खत्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डेथ, ठीक है। यह अत्यधिक भ्रमित करने वाला और भारी लग सकता है। तो देखिए कोई भी चीज़ है, कोई भी डेथ का सिचुएशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखदायक, बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है। इसके लिए अभी डीएम के साथ यही चीज़ हो रहा है कि वो अभी पूरी तरह से
मतलब नए बदलाव, नए पैटर्न, नई सोच इससे अभी जूझ रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शादी के बाद भी प्यार हो सकता है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे केस मेरे पास हैं अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के, बहुत सारे ऐसे केस हैं, जिनको मैं डील कर चुका हूँ। तो शादी के बाद प्यार नहीं होता और ना ही समझौता होता है। शादी के बाद केवल मतलब एक-दूसरे का जीवन आप बर्बाद कर देंगे। एक-दूसरे का जीवन बर्बाद करने का मतलब मान लीजिए कि आप किसी से प्यार करते हैं। मान लीजिए आपका कोई ट्विन है, आप उससे शादी ना करके किसी और से शादी कर लेते हैं, तो देखिए ऐसा होता है कि आप तो उसके साथ रह नहीं पाएँगे। मान लीजिए सोलमेट भी है, कार्मिक भी है, फिर भी आप उसके साथ नहीं रह पाएँगे। क्योंकि अगर आपका ट्विन आपके साथ नहीं है, जो आपका सच्चा प्यार है, सच्चा मतलब जो रिश्ता है, जो आपका मतलब डिवाइनली हस्बैंड या वाइफ है, उसके साथ अगर आप नहीं हैं और अगर आप चाहते हैं किसी और के साथ आप शादी कर लें, तो ये सही नहीं है। आप अपना जीवन तो बर्बाद करेंगे ही, ट्विन का जीवन बर्बाद होगा ही, और किसी और को भुलाने के चक्कर में या किसी और से बदला लेने के चक्कर में या किसी और के को भुलाने के चक्कर में आप किसी और का जीवन बर्बाद कर देंगे। तो ऐसा कभी ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्विन नहीं है, तो अकेले रह जाना बेहतर है इस जीवन में, लेकिन किसी और से शादी करना बेहतर नहीं है। शादी के बाद प्यार नहीं होता, शादी के बाद केवल समझौता होता है, और समझौता भी ऐसा होगा जो कि आपका जीवन को बर्बाद करके रख देगा, हेल बना देगा। इसलिए आप सोलमेट कभी ना चुनें, अपने ट्विन के साथ ही शादी करें, नहीं तो अकेले रह जाएँ, ठीक है? क्योंकि शादी के बाद प्यार नहीं होता, प्यार बस एक ही बार होता है। जो आपका जो डिवाइनली गाइडेड आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है, उसी के साथ अगर आप शादी करेंगे तो ही आपका जीवन सही है। और अगर आपका सोलमेट या वाइफ कार्मिक आप चुनते हैं, तो फिर आपका जीवन नर्क से नर्क बन जाएगा, बदतर बन जाएगा, और आपका जीवन तो बनेगा ही और दूसरे का भी जीवन आप बर्बाद कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस प्रकार के भी बहुत सारे केसेस मेरे पास हैं, जो लोग जो हैं, मान लीजिए उन लोगों का तो गलती से शादी हो गया अपने सोलमेट या कार्मिक से, तो वो लोग भी अपने टीम के पास जाने के लिए अभी इनर वर्क कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसा आप ना करें कि आपको जानते हुए इंटेंशनली आप अपने ट्विन को छोड़ करके किसी और के पास चले जाएँ और उससे शादी कर लें। देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं गुस्सा में कोई भी डिसीज़न नहीं लिया जाता। गुस्सा में या किसी भी चीज़ में आकर के अपने ट्विन को छोड़ करके किसी और से शादी कर लेते हैं। तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। उसका जो जिससे आप वो शादी किया वो तो रहेगा नहीं, वो तो मर ही जाएगा, और ट्विन भी अगर किसी और से शादी कर लिया तो वो भी नहीं रह पाएगा, वो भी खुश नहीं रह पाएगा। देखिए ट्विन ही एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता। तो हर परिस्थिति में आप अपने ट्विन को ही चुनें, किसी और से शादी करने का कोशिश ना करें, नहीं तो फिर अकेले रह जाएँ। क्योंकि आप अपना जीवन तो बर्बाद करेंगे ही, किसी जिससे आप शादी कीजिएगा उसका भी जीवन बर्बाद होगा, और आपका ट्विन का तो जीवन बर्बाद होगा ही, और किसी और का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा कभी ना करें। बस इतना ही जान लें कि शादी के बाद प्यार नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता। ये जान लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अनजाने में शादी कर लिए हैं आपने, मतलब ट्विन को छोड़ कर के किसी और सोलमेट या कार्मिक से, तो वो तो तड़प ही रहे हैं। अगर आप मान लीजिए इंटेंशनली आप किसी और से शादी कर लेते हैं, तो आप जीवन भर तड़पेंगे इंटेंशनली। इसलिए अभी हड़बड़ी में कोई काम ना करें। जीवन आपका है, मेरा काम आपको समझाना है, बाकी एज़ यू लाइक इट, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी प्रकार से आप अपने ट्विन को ही चुनें, किसी और को चुनने की कोशिश ना करें, और हीलिंग अच्छे से करें, इनर वर्क करें। अगर मान लीजिए आप इनर वर्क अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई गाइड लें, भगवान को चुनें, गाइड लें, या फिर इनर वर्क प्रोग्राम मेरा ज्वाइन करें, या कहीं पर भी करें। ऐसा नहीं है कि आप मेरा ही इनर वर्क प्रोग्राम करें। मैं अच्छा कराता हूँ, मैं ये जानता हूँ। कौन क्या करा रहा है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अच्छा कराता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ। कौन क्या कराता है, उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका इनर वर्क कहीं और अच्छे से हो रहा है, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, ठीक है? तो मेरा काम आपको समझाना है, बाकी आपको अपने जीवन में खुद आगे बढ़ना है, इनर वर्क खुद करना है, कोई नहीं कर देगा आपके लिए इनर वर्क, ठीक है? तो जो मुझे संदेश देना रहता है माता महाकाली के द्वारा, मैं आपको दे देता हूँ। क्या है कि देखिए ये जो चैनल चलता है ये डिवाइन टाइमिंग में चलता है। जब भी चैनलिंग होता है मैं तब वीडियो डाल देता हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग के अंतर्गत ये चैनल चलता है, माता महाकाली चलाती है, मैं नहीं चलाता। और मैं जानता हूँ कि बहुत जल्दी मेरे चैनल में 5 से 10,000 प्लस 20,000, 25,000, 30,000, मतलब 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर तो हो ही जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। क्या है कि ये चैनल मैं नहीं चलाता, माता चलाती है, वो जाने उनका काम जाने। मुझे जो संदेश देने के लिए दिया जाता है डिवाइन के द्वारा, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। तो इस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है। तो इस चीज़ को याद रखिए। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कृष्ण भगवान भी ट्विन थे, तो उनका भी तो शादी नहीं हुआ था, वो छोड़ दिए थे राधा रानी को। कौन कहता है कि क्वीन कृष्ण भगवान
छोड़ दिए थे राधा रानी को। तो मैं आपको बता देता हूँ, राधा रानी से शादी हुई थी उनकी, और वो गोलोक में राधा रानी के साथ रहते हैं। ठीक है, गोलोक है, गोलोक में वो राधा रानी के साथ रहते हैं उनसे शादी करके। तो कृष्ण भगवान जो है वो राधा रानी से शादी किए थे, और वो गोलोक में उनके साथ रहते हैं। यही परम सत्य है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से जान लें। किसी के बातों में आकर के दिग्भ्रमित ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। और बहुत सारे चौथी के लोग आके बोलेंगे आपको कि प्यार को पा लेना प्यार नहीं होता है, प्यार में खो जाना प्यार होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो उन लोगों है, उन लोगों की मान्यताएं हैं जो अपने प्यार को पा नहीं पाए। प्यार को पाने का दम नहीं था जिनमें, जो प्यार को पाने के लिए जरा सा भी एफर्ट नहीं लगाए, कोशिश नहीं किए प्यार को पाने के लिए। ज़िंदगी के जैसा ही प्यार भी होता है। अगर आप मान लीजिए प्यार को पाने का कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करके अगर हारेंगे ना, तो मन में एक संतुष्टि होगी कि मैंने प्यार को पाने के लिए या किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत कोशिश की अपनी तरफ से और मुझे वो नहीं मिला, तो वो अलग की बात है। ठीक है। लेकिन अगर आप प्यार किए हैं, तो प्यार भी ज़िंदगी के जैसा होता है। उसमें भी हर मोड़ आसान नहीं होता, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर मोड़ आसान नहीं होता। वहाँ पर भी आपको आग का दरिया डूब के जाना है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि ये कोटेशन जो दिए हैं लोग कि प्यार को पा लेना प्यार नहीं है, वो चौथी फेल लोग हैं। और जो प्यार में हार गए उन लोगों का कोटेशन है, जो प्यार जिसके पिछवाड़े में दम नहीं था अपने प्यार को पाने का। ठीक है। तो आप उन चौथी फेल लोगों की बातों में ना रहें। अगर मान लीजिए आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं या जेपीएससी का तैयारी करते हैं या आईएएस का तैयारी करते हैं, तो आप कहिएगा कि यूपीएससी में खो जाना, जो आईएएस का तैयारी है उसमें खो जाना यूपीएससी है, उसमें जॉब ले लेना यूपीएससी नहीं है। तो ये तो वो चौथे लोग फेल का बात फेल हो गया ना, झूठा साबित हो गया ना। देखिए, यूपीएससी में का तैयारी करना, आईएएस का तैयारी करना, उसमें जॉब ले लेना, वही जीत है, वही विनर है। जो प्यार में भी जीता, उसी प्रकार प्यार भी है कि प्यार को पा लेना ही प्यार है। ऐसा नहीं है कि प्यार को खो देना प्यार है या उसमें खो जाना प्यार है। प्यार को पा लेना ही प्यार है, बस इतना ही जान लीजिएगा। प्यार को खो देना प्यार नहीं है। ठीक है। और जिसके पिछवाड़े में दम नहीं था अपने प्यार को पाने का, वो ये सभी चीज़ें कहते हैं। इसलिए उन फालतू लोगों की बातों में ना रहें। ठीक है। बस इतना ही जान लें, प्यार को पा लेना प्यार है। और जो प्यार करता है वो हर चीज़ कर सकता है, चाहे वो कुछ भी हो। वो प्यार को पाने का दम भी रखता है, वो अपने परिवार को समझाने का भी दम रखता है। ऐसा नहीं है कि नहीं रखेगा। ठीक है। तो वही चीज़ है। चलिए, बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आईएएस का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसमें खो जाना यूपीएससी नहीं है। उसमें नौकरी ले लेना, आईएएस बन जाना, आईपीएस बन जाना, बीपीएस बन जाना, जेपीएस बन जाना, वही मतलब मेन यूपीएससी या बीपीएससी या जेपीएससी है, उसमें नौकरी पाना। इसी तरह प्यार प्यार है, इसी प्रकार ज़िंदगी है। ज़िंदगी, ठीक है, कि प्यार में प्यार को पा लेना ही प्यार है, प्यार को खो देना या प्यार में खो जाना प्यार नहीं है। ठीक है। तो एक फाइटर बनिए और एक आशावादी व्यक्ति बनिए, चौथी फेल, और फालतू लोगों की बातों में ना रहें जिनमें दम नहीं था अपने प्यार को पाने का। ठीक है। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है। और आप उससे लाभान्वित हो सकें। तब तक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपने लाइफ को भोलालाल को इजाज़त दें ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूँ। शेयर ज़रूर करें, शेयर करने से बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित होंगे। बस मैं यही चाहता हूँ। जय माता माता। थैंक यू वेरी मच। माता कृपा आप सब पर बनी रहे।